हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। The Hangman, Ten of Cups, the Fool, the Tower, okay, Ace of Cups, wow, Justice, आपका खुद का कार्ड, Two of Sword, and Four of Wands, okay, so काफ़ी कुछ बदल रहा है लिब्रा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो हफ्ता होने वाला है आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग टाइप ऑफ दिखाई दे रहा है मुझे, बिकॉज़ यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है। हैंगमैन है, फूल है, द टावर, जस्टिस, 4 मेजर अरकाना। ओके, 4 मेजर अरकाना का मतलब है डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में एंड बहुत लाइफ चेंजिंग होगा। इसके बाद लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी जैसे कि आप पहले हुआ करती थी आपके साथ। ओके, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से यहाँ पर हैं। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एरीज है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है और लिब्रा है। ओके, दैट्स इट। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आने वाली है और आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा कुछ करेंगे तो ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं और आपको रियलाइज़ कराने वाले हैं कि हाँ, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं आगे एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ रखना चाहते हैं इन फ्यूचर भी। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है आपके साथ, शादी करने के लिए भी सीरियस है और स्टेबिलिटी के लिए सीरियस है, कमिटमेंट के लिए सीरियस है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसके लिए ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं जो अभी तक इन्होंने कभी भी शेयर नहीं किए हैं अपने अंदर। ओके, तो ये पर्सन आपको आकर के प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज और अपने अंदर के इमोशंस आपसे शेयर करना शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। ये कहीं से भी आपको ये चीज़ फील नहीं कराना चाहते कि ये कहीं से भी नॉन सीरियस हैं या फिर टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में हैं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन अब सीरियस दिखाना चाहते हैं अपने आप को। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके लिए हमेशा विश करते रहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं परमानेंटली, और यही इसके लिए वो पूरी दिन पूरी रात ऐसे ही सोचते रहते हैं कि आप किसी तरह से उनकी लाइफ में आ जाएं। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं। ओके, सो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन अब जो है रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों में इनका साथ दें और आप इनको कंफर्मेशन दें कि ये आगे बढ़ सकें आपके साथ, राइट। और ये आपके कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको कंफर्म कर चुके हों कि हाँ, लेट्स डू दिस। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कुछ ज़्यादातर लोगों में मैं देख रहा हूँ कि अभी आपने इनको वेटिंग में छोड़ा है बिकॉज़ अभी आप इनके रियल इंटेंशंस को जानना चाहते हैं, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप इनको वेट करा रहे हैं बट ये पर्सन रियलिटी में आपको लेकर के सीरियस है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से डेफिनेटली
अभी आप इस पर्सन के किसी भी एक्शन का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली अभी इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि ये कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट। सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आपका जो अभी टाइम है, ये जो आपको मिला है, जिसे आपने एक्चुअली इंटेंशनली भी किया है कि आप एक्चुअली अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी आप इस पर्सन को जानना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली इनका इंटेंशन क्या है इस चीज़ के लिए। तो ये जो टाइम मिला है आपको, ये फॉर्चुनेट टाइम मिला है। मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो चीज़ों को अटका दिया है वो बहुत बेहतर है, ओके। एंड इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, इस पूरे टाइम फ्रेम में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, चीज़ों को नए तरीके से देख पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आगे अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में, ओके। सो यस, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है और डेफिनेटली आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपको जब प्रपोज़ल आ ही चुका है या फिर आने वाला है 10 ऑफ कप से, तो आप इस चीज़ को लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी एक्चुअली एक टाइम पे यही चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आप दुनिया बसाएं, इनके साथ फैमिली बनाएं और हैप्पीली मैरिड लाइफ में रहें, राइट। सो आप इसे भी सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जांचना परखना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप एक एक्चुअली रिव्यू कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फुल एनर्जी है, तो आप भी एक रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, जिसमें कोई भी पास्ट का बैगेज ना हो। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बार आपको फिर भी चीज़ों को अब अलग नज़रिए से देखना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें, यही मैं यहाँ पर कहूँगा आपको। तो एरीज से हो सकता है आप डील कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पर है द टावर। सो ये पर्सन आपके पास अचानक से भी आ सकते हैं और हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पहले ही आपको ऑलरेडी बोल चुके हों कि हाँ दे आर सीरियस अबाउट यू। अब ये अचानक से आपके पास आएँ और एकदम से आपसे बोलें कि नहीं, आज ही आप मुझे डिसाइड करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं आगे इनके साथ फ्यूचर में, राइट। सो द टावर से डेफिनेटली ये पर्सन सरप्राइज़ और शॉकिंग चीज़ें आपके साथ कर सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको शॉक दे सकता है एकदम से आकर के, राइट। सो सरप्राइजिंग होगा आपका ये वीक और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। सो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो मैं ही देख रहा हूँ आप दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। आप भी चाहते हैं ये नई शुरुआत हो और ये पर्सन भी चाहता है, तो इस नई शुरुआत को तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस है और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस को। तो आप भी एक्चुअली मैं देख रहा हूँ आप दोनों ही एक्चुअली अपने ट्रू लव को एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं और एक दूसरे को बताने वाले हैं कि हाउ यू टू आर फीलिंग फॉर ईच अदर, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। सो यस, जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। सो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको जस्टिस देना चाह रहा है। आपने जो भी कुछ झेला है पास्ट में, वो नो डाउट आपके ऊपर जाती हुई है, या कह लीजिए कि आपके पास्ट कर्मास का फल था, लेकिन अब आपके कर्मा ऑलरेडी डिज़ॉल्व हो चुके हैं। अब नाउ आपके लिए एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है, जस्टिस दे रहा है आपको और अब आपको नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ा रहा है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से अभी भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, अभी भी आपके अंदर डर है, एक इनडिसाइसिवनेस है कि आप अभी क्या ये डिसीज़न ले लें या आपको कई बार पछताना पड़े इन फ्यूचर।
ये चीज़ें आपके मन में घूम रही है लगातार। सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये तो आउटकम से ही पता चलेगा कि आप क्या करने वाले हैं। लेट्स सी आउटकम से क्या है। मैजिशियन, ओके। सो आप कुछ लॉजिकल डिसीजंस लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं वो फर्म डिसीज़न होगा और ट्रूथफुल डिसीज़न होगा और लॉजिकल डिसीज़न होगा। दैट मीन्स कि आप सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैजिशियन कार्ड। ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके हालांकि इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन इनका तो तरीका है आपको प्रेशराइज करने का, वो तरीका थोड़ा सही मुझे नहीं लग रहा है। ओके, तो आप कोई भी प्रेशर में डिसीज़न ना लें। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से दिखाई भी दे रही है कि आप कोई भी प्रेशर में डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। आप इस पर्सन को बताने वाले हैं इस चीज़ के लिए, और ये सीरियसली आप बताने वाले हैं इस पर्सन को, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी आप इस हफ्ते कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, सोच समझ कर ही डिसाइड करने वाले हैं कि इस पर्सन को के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, राइट। सो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सरेंडर। ओके, सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे भरोसा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको एक डर भी है कि कहीं ये पर्सन आपको फिर से धोखा देके ना चला जाए, राइट। तो पहली चीज़ तो ट्रस्ट कीजिए। अगर आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ही आगे की चीज़ें डिसाइड करने वाला है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सरेंडर कार्ड। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी कि क्या किया जाए तो सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स सब कुछ अपने आप देख लेगा, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।